हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 76। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, डेट इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है। बॉन्ड एंगल पे भी करता है, बॉन्ड लेंथ पे भी करता है, स्टेबिलिटी पे भी करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ सीरीज होती है एग्जाम्स में उस चेंज हो जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप आधा वीडियो देखते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ वो आधे वीडियोस देख रहे हैं या आधी नॉलेज बहुत बेकार है। मैं पहले बोल दूंगा, अगर आप पूरा नहीं देखना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप टॉपिक बाद में पढ़ना चाहते हो चलेगा, अभी मत देखिए, पर देखिए तो पूरा देखिए। ठीक है, आधा नॉलेज लोगे वो बहुत बेकार होता है, एग्जाम में भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है, उसके फेनोमेना को हम समझने की ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे CH2OH को मैंने लिया है विथ एन कार्बोकेटायन। होता क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास p ऑर्बिटल्स हैं और इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, पर यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल्स हैं, बट वो क्या है, फिल्ड है। इलेक्ट्रॉन्स उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है अपने एडजस्टिंग मॉलिक्यूल को। यहाँ पे एडजस्टिंग मॉलिक्यूल इसका कौन सा है, कार्बन है। तो क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्डेड देखने मिलेगा, और इसने डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट इज सिंपली पी पी बैक बॉन्डिंग। इसको हम बोलेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग। कैसे हो रहा है, देखिए कहाँ पे डोनेट किया गया है और किसने डोनेट किया वो चीज़ हमें देखना है। तो पी ऑर्बिटल था, इसका भी पी ऑर्बिटल था, और बॉन्ड कौन सा बना है, आपका पाई बॉन्ड बना है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पी पाई बैक बॉन्डिंग। एक एग्जाम्पल के थ्रू और मैं बताता हूँ, फिर डेफिनेशन हम लोग अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे NH दिखेगा आपको एंड यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन दिखेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ कार्बन जो है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे डोनेट कर देता है, और जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने मिलेगा, और जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो भी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये p ऑर्बिटल्स था, इसने p ऑर्बिटल को ही डोनेट किया है। बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, डबल बॉन्ड, डेट इज पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग। डेफिनेशन क्या निकल के आती है आपके हिसाब से, डेट इज ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम filled cell to empty cell and that is known as back bonding। ठीक है, समझ गए ये चीज़ आप। एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे और ट्राई करते हैं हम लोग समझने की, क्योंकि एक एक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉन्ड लेंथ पे कैसे इफेक्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे इफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। CH2Cl ले लिया जाए विथ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं CH2F ले लेता हूँ विथ नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी पूछी जाती है तो आपके दिमाग में यही आएगा कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, और स्टेबिलिटी जो है हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या होगी, ये ऑर्डर ऐसा कुछ होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, पर होता नहीं है रियलिटी में। क्या होता है यहाँ पे, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस फ्लोरीन एटम। रीजंस क्या हैं, मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग इज द रीज़न। कैसे इफेक्ट हो रहा है ध्यान से देखने की हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपली कि ये जो कार्बन है उसके पास पहले से ही फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं। फी यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही ज़्यादा है और वो भी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके पास d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो खाली होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करेगा टू द क्लोरीन एडजेसेंट एटम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, p ऑर्बिटल्स में से
डी ऑर्बिटल्स में डोनेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग और ओवरलैपिंग बोलेंगे। होता क्या है देखिए, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपली समझ गए ये चीज़ आप। पर एक यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है, एज ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं, ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो स्ट्रांग नहीं होगा जी। ये जो डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है, पाई बॉन्डिंग बन रही है, स्ट्रांग नहीं होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग हो रहा है, दोनों ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, दोनों के शेप अलग अलग हैं, इसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि पी पाई और डी पाई, इन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, तो पी पाई और पी पाई जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पी पाई एंड डी पाई। समझ गए। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस रिलेटेड, डेट इज CCl3- एंड CF3-। रीजंस क्या होंगे, दोनों की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो आपके दिमाग में आएगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट इसके अंदर देखने मिलेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबिलिटी में जाना चाहिए, पर होता रियलिटी में है क्लोरीन वाला एटम। रीजंस क्या हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड ऑल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन के तरीके से हम लोग ये ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल बताने वाला हूँ, कैसे बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी के बारे में देखा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल देखिए क्या होता है, PH3 और PF3 के बारे में हम लोग लेने वाले हैं। तो PH3 का मैंने यहाँ पे बना दिया स्ट्रक्चर, और यहाँ पे PF3 का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। एंगल ले लेते हैं तो इनका एंगल हो जाएगा, समझिए π1, और इसका एंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ δ1 और δ2। ठीक है, अब एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक्सपेक्टेड क्या होता है हमें, ये जो है इस तरफ होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की तरफ ये जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन। समझ में आया, तो ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से सुनने की ट्राई करना। इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहे हैं इनको, क्योंकि फॉस्फोरस जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे हो जाएगी, फॉस्फोरस के पास हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वहाँ पे होंगे तो रिपल्शन होगा और ये एंगल बढ़ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड क्या रहता है हमारे हिसाब से कि ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, पर रियलिटी अलग है। रियलिटी क्या होता है, बॉन्ड एंगल किसकी वो ज़्यादा रहती है, फ्लोरीन की रहती है। रीजंस क्या है मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो फ्लोरीन के पास जो है फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, और फॉस्फोरस जो है उसके पास डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो होगा क्या, फिल्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होगा। जब ये डोनेट होगा तो यहाँ से भी हो सकता है, मे बी यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, और ये पार्शियल बॉन्ड्स बनाने की ट्राई करेंगे। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ऐसे आपको 3 स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपको 3 स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। कैसे, ये डबल बॉन्डेड और ये सिंगली, क्योंकि हमने इस फ्लोरीन को लिया, ये डोनेट कर रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा, ये पार्शियल बॉन्ड्स होंगे। पार्शियल बॉन्ड्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो जाती है ज़्यादा, और रिपल्शन जब ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल इसका इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू PH3। तो ये रीज़न है, ये बॉन्ड एंगल पे भी बैक बॉन्डिंग इफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर, तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी इफेक्ट कैसे करता है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं BF3 और BF4- के बारे में बात करने वाला हूँ। स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये तो बोरोन आपको पता ही होगा, वेकेंट होता है, पी ऑर्बिटल उसका बहुत कमी उसके पास इलेक्ट्रॉन की होती है। वो फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइंड है, पर फ्लोरीन के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अभी जस्ट मैं बता के आ चुका हूँ आपके पास, उसके पास पी ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ये अपने आप को यहाँ पे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आपके मिल जाएंगे। ये 3 बॉन्डेड मिल जाएगा और ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएंगे, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए।
पर मैं ये चीज़ अगर बात करता हूँ BF4 माइनस की, तो यहाँ पे क्या होता है, F4 कनेक्टेड हो जाएंगे विथ 1 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सिंपली बात है कि ऑक्टेट जो है उसका कंप्लीट है बोरोन का, देख लीजिए ऑक्टेट जो है बोरोन का कंप्लीट है, तो यहाँ पे लॉजिक वही है कि कोई डोनेशन कुछ भी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, और जब बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इसका कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पार्शियल बॉन्ड्स बन जा रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो है उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस एटम्स। एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि हमने क्या क्या सीखा। बैक बॉन्डिंग होता क्या है, पहले हमने सीख लिया बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड सेल टू एम्प्टी सेल, ये हमने देखा। फिर वो कैसे स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू स्टेबिलिटी का आपको बताया। देन बॉन्ड एंगल के बारे में बताया कि बॉन्ड एंगल पे भी वो अफेक्ट करता है। एंड देन हमने एक क्वेश्चन देखा अबाउट बॉन्ड लेंथ। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।